Subscribe Sanjay Kohli YouTube channel and hit the bell icon to watch latest videos. आज का जो वीडियो है उसका टाइटल तो आई एम श्योर आपने देख लिया होगा। अपने अपने फोकस को और अपने कंसंट्रेशन को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आप इसे कह सकते हैं या एक रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। कई लोग ना डिस्ट्रैक्शन बहुत फेस करते हैं लाइफ में और वो फोकस नहीं कर पाते अपने ज़्यादातर काम में। कोई भी काम आप कर रहे होती हो तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन तो आ ही जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यूट्यूब पे कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखना है, कोई बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो देखना है। आपने अपने फ़ोन को अनलॉक किया, जैसे ही आप यूट्यूब के ऐप को ओपन करने की कोशिश करते हो, आप देखते हो कि कुछ नोटिफिकेशंस आपको आए हुए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हैं या फेसबुक पे हैं, और आप उन नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके व्हाट्सएप की या फिर फेसबुक की दुनिया में खो जाते हो। एक मैसेज से दूसरा मैसेज, दूसरे मैसेज से तीसरा मैसेज, और ये चेंज चलती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कितना टाइम आपका वेस्ट हो गया है उस काम को करने में जिसको करने के लिए आपने एक्चुअल में पर्पस जो काम करने का नहीं था। आपका मेन पर्पस था यूट्यूब पे किसी नॉलेजेबल कंटेंट को देखना, और आप कर क्या रहे हो, व्हाट्सएप पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया मैसेजेस को देखने में, बिकॉज उस नोटिफिकेशन ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या है कि एक तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, और उस प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से आपका जो एक पैटर्न बन जाता है और आगे जाके ये अच्छा नहीं होता, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में एक तरह से एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है। तो कैसे इसको हम सही कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 10 दिन के लिए जब विपासना में था ना, तो एक तो वहाँ पे 10 दिन तक मेडिटेशन करना होता है। 3 दिन तक सिर्फ आपको आनापान कराते हैं, जिसमें आपको 3 दिन तक सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना होता है। उसका मेन पर्पस ये होता है कि ताकि आपका माइंड एकदम काम हो जाए, एकदम कंट्रोल में आ जाए, ताकि बाकी के 7 दिन आप विपासना कर सको, अपने बॉडी की सेंसेशंस को सुन सको। तो 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे काम करना सिखाया जाता है, जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सको। माइंड का एक बहुत ही एक नेचुरल सा नेचर है कि आपका माइंड भटकेगा ही भटकेगा, वो यहाँ वहाँ घूमता है। आप किसी काम पे फोकस करने की कोशिश करते हो तो माइंड कहीं और चला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वहाँ पे बताई गई थी कि आपका माइंड अगर भटकता भी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ध्यान हट गया है आपकी ब्रीदिंग से और वो कहीं और चला गया है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ब्रिंग इट बैक। बार बार जैसे जैसे आपका ध्यान कहीं और जाता है, आपको उसको वापस अपनी ब्रीदिंग की तरफ लेके आना है। यही काम हम अपने डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, जिसमें हमें अपना इम्प्रूवमेंट करना है, अपने फोकस को इम्प्रूव करना है, उसमें हम कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन आने वाली है। बिकॉज आपको जब ये पता होगा तो जब वो डिस्ट्रैक्शन आएगी तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने में, उसे रिजेक्ट करने में। एक सिंपल सी बात है, जिस तरह से एक्सरसाइज करने से, वर्कआउट करने से आपके बॉडी के मसल्स बनते हैं, वैसे बार बार इस प्रैक्टिस को करने से आपके माइंड के मसल्स बनेंगे। आपका ये जो नया पैटर्न है, बार बार आपके जो मेन काम है, जिसको आपने प्रायोरिटाइज किया है, उस पर फोकस करना, बिकॉज उसी की वजह से रिजल्ट आएगा, उसी की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये आपके माइंड मसल्स को इम्प्रूव करेगा, वो आपके माइंड मसल को और स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपकी एक हैबिट बन जाएगी अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को उस काम पे फिक्स करने की जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये हैबिट बनती कैसे है? बहुत ही सिंपल है। कोई भी हैबिट आपकी है, वो चाहे वो अच्छी है या बुरी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैबिट सिंपली जो बनती है वो बार बार एक काम को करने से बनती है। आप किसी काम को बार बार करते जाओगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में आपके चली जाएगी, और सबकॉन्शियसली आप उसको करने लगोगे। मतलब उसको करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली होगा। इंसान का माइंड कुछ इस तरह से बना है कि वो एक टाइम में सिर्फ एक ही काम पे फोकस कर सकता है। अगर अलग अलग काम पे फोकस करने की कोशिश करेगा तो डिस्ट्रैक्शन आएगा और वो काम भी अच्छे से नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छे से नहीं होगी। सो फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम, ये सिंपल सी बात है जिस पे आपको काम करना है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही काम करना है आपको। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के मैसेज पे। इस वीडियो का मैसेज बहुत ही सिंपल है।
आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, जस्ट पे योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू दैट पर्सन। वो कोई भी हो सकता है, आपको उस पर्सन को पूरा अटेंशन देना है। आप कोई स्टडी कर रहे हो, आप कोई नॉलेजेबल कंटेंट सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो, मान के चलो कि डिस्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा और किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपको अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखना है कि डिस्ट्रैक्शन आएगा, तब भी आई विल नॉट गो विद दैट सेकेंडरी वर्क। जो भी वो सेकेंडरी हो सकता है वो कोई नोटिफिकेशन या कोई भी काम हो सकता है। आपको अपने आप को पहले से ही ये प्रिपेयर करके, आपके माइंड को आपको प्रिपेयर करना है कि आपको जो मेन काम है आपको पहले उसे कंप्लीट करना है। अगले आने वाले आधे घंटे तक या 15 मिनट तक या जो भी जितने भी टाइम में वो काम हो सकता है, उसके अलावा आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ वही काम करोगे। जैसे जैसे आप ये काम करने लगोगे वैसे वैसे आप देखोगे कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, बिकॉज जैसे जैसे आपका ध्यान हटता है उस काम से आपको पता चल जाएगा, और जब आप उसको वापस लेके आओगे तो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका जो माइंड मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। सो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना, खुद से ट्राई करके देखना, आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में काम करता है। और इतनी सिंपल टेक्निक से आप अपने फोकस को और अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आपकी विल पावर बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा कि आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप किसी भी काम में अच्छे से फोकस कर पाओगे, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे।